KG1 से दोस्त हैं जो पिट रहे हैं स्कूल के अंदर साथ में। जैसे भाई पुलिस इन्वॉल्व हुई सारे पीछे हट गए, भाई कोई दोस्ती आ रही थी है, भागो बैठो यहाँ से, राइट। बैठा रहा नीचे अपना सिर झुका के, फिर उसको भी भाई कह रहा भाई मैंने भी गृह शोभा बहुत पड़ी हुई है। So, कहता कि भाई मेरे को पता है अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा आदमी हूँ। ये 11वीं के लौंडे हैं। ये 11वीं के लड़के हैं, और ये 11वीं के लड़के वो जिन्होंने फेसबुक, यूट्यूब और कुछ नहीं देख रखा। कुछ नहीं देख रखा। ये बात, ये लोग अभी भी लैंडलाइन पे प्लान बना रहे दोस्त। लाइक ये वो वाली जनरेशन है। घर पे फोन करो, उसका बाप फोन उठा के बोलता है अंकल अमित टट्टी कर रहा है, ये वो वाले बच्चे हैं। Hey, I am Arin and this show is about crazy teenage stories जिन्हें सुनकर आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। आज हमारे साथ हैं हमारे शो के पहले गेस्ट, द वेरी फनी, वेरी टैलेंटेड हिंदी स्टैंड अप कॉमिक फ्रॉम दुबई, मिस्टर वरुण भाटिया। वेलकम सर, वेलकम। आपका प्रोडक्शन देख के मेरे को लग नहीं रहा उसमें लाइक तालियां डालने का स्कोप होगा। सर होगा, मैं खुद ही तालियां बजा रहा हूँ, खुद ही अपलॉज दे रहा हूँ। And as you can see, now this podcast is converted into roast of me. Very good. So, as you know, this show is about the crazy teenage stories. So, Yes, we will start the show by defining what is crazy. I define crazy as something जिसको करने के बाद जूते पड़े। Especially if you are a teenager. Yeah, जिसको करने के बाद जूते पड़े if you are in Indian family, अगर आपके माँ बाप इंडियन है तो मतलब हाँ। ये गोरे लोग का तो ऐसे है कि यू आर ग्राउंडेड, दीवार को मुंह की तरफ करके खड़े हो जाओ, ये सब चीजें भाई साहब हमारे यहाँ पे नहीं। हमारे यहाँ पे अगर आप बच्चे को ऐसे बोलो को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, वो खड़ा रहेगा। लाइक उसको उसमें मजा आ रहा है, वो ड्राइंग बना देगा यार दीवार की तरफ आके, और नुकसान हो जाएगा हमारा। So this brings us to the second segment of our show, which is Know the Guest, जहां हम आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Okay, so I want you to tell something about yourself, what you are, what you do, where you live, कब से कैसे क्या। तो यार I'll tell you about myself. I was born in Bareilly in Uttar Pradesh, जहाँ से आप हैं। Okay. I was raised in Delhi. I'm a Delhi boy. Great. और पिछले 15 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ। Okay. तो for job? ऐसे ही for job, yeah. So I did my masters in Dubai. Okay. तो मैंने ग्रेजुएशन करी इंडिया में और फिर मैं यहाँ पर आ गया मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने इंडिया में कभी काम नहीं करा, लेकिन मेरा क्या कहते हैं सारा बचपन दिल्ली में बीता 0 से लेके 21 साल तक। और उससे पहले कंसीव भी शायद दिल्ली में हुआ था, पता नहीं मेरे बाप को क्या चढ़े कि इधर ले गए मेरे को बरेली पैदा करने के लिए। बोले बेटा जब तक कुछ तो खराब होना चाहिए ना पासपोर्ट में, प्लेस ऑफ बर्थ बरेली। अरे मेरे को अभी 2-3 साल पहले इसके स्पेलिंग आए, मैं सिंगल एल लिख रहा था भाई साहब, मुझे पता ही नहीं था। और अब यूपी में किसी बंदे से मिलो, आप बोलो बरेली से, वो अलग पकचोदी कर रहे हैं। बोले बांस बरेली या राय बरेली, मैंने कहा 2 है क्या? मैं वो नैनीताल से पहले कौन सा पड़ता यार? यार तो ये यार I work for a bank for a living. Okay, so और साथ में this is your first job in Dubai? This is my profession is banker, so this is my second organization. Okay, so you are still a banker, मतलब अभी भी आप कर रहे हैं? I'm still a banker, but I've been pursuing comedy now for 3 years. Okay. तो पिछले 3 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ। I pursue improv as well. तो काफी मजा आ रहा है उसके अंदर। 3 साल हो गए हैं और ये द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो ये सारी चीजें शाम को ही होती हैं। हाँ। So अब हम बात करते हैं स्टोरी की, क्योंकि ये अब ये शो ही स्टोरी का है। मुझे एक टेंशन हो रही है, अगर आपका Zoom अपग्रेडेड नहीं है तो 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है।
इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। That I don't know. गाइस गिव इट अप फॉर द प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको पता ही नहीं है कि ज़ूम 40 मिनट का है। ये बंदा बकचोदियां करते जा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि गरीबी झांक रही है। इसके मुंह पे भाई आके बोल दिया साहब। कि 15 मिनट में गरीब खत्म हो जाएगा ये। यार अच्छा तुमको पहले बोलता मैं ज़ूम अपना भेज देता ब्रो, लाइक ऐसे तो मत लाइक सर आप फटाफट, आपको 4 मिनट है, स्टोरी सुना दीजिए क्योंकि ज़ूम तो खत्म होने वाला है सर। नहीं सर, अच्छा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद क्या करते हैं अगर ये खत्म हो जाता है तो? इससे पहले मैं गूगल करूं। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट द स्टोरी एंड दैट्स योर क्रेजी टीनेज स्टोरी। तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, व्हाट आर जो भी आपको बताना हो, यू आर फ्री। अब ये शो आपका है, बोलिए। ओके, थैंक यू। तो स्टोरी अब से 20 साल पुरानी है। मैं क्लास 11th में था और हम 3 दोस्त हैं। मैं मेरा दोस्त साहिल और एक दोस्त तुषार। हम लोग, आप सोचें कि KG 1 से 7 में पढ़ रहे हैं और एक नंबर की हरामी लोग। आप सोचें कि एज अ स्कूल हमारा जो इंस्टीट्यूशन था उसने कोशिश करी कि हमारे को ऐसे होता है ना, साम दाम दंड भेद। 12 सालों में तो 6 क्लास तक हम साथ में थे, फिर 7th में उन्होंने बोला कि सेक्शन चेंज कर दो। तब सुधरेंगे। तो तब सुधरेंगे, तो सेक्शन चेंज कर दिया। लेकिन और आप ये नाकाम देखिए कि लेकिन सेक्शन चेंज करने के बाद क्या हुआ कि 2 क्लासेस के बाद तीनों अपने क्लास के बाहर खड़े हुए, राइट। और तो अपने अपने अलग अलग क्लासेस से टीचर ने चपेटे मार मार के बाहर निकाल दिया, बाहर निकलो। इट्स लाइक तीनों फिर क्लास तो आपस बदल में दोगे। बातें कर रहे हैं। या इट्स लाइक क्लास तो बदल दोगे, कॉरिडोर कैसे बदलोगे? कॉरिडोर कैसे बदलोगे? अगर हिम्मत है तो स्कूल बदल के दिखाओ। स्कूल बदल के दिखाओ। वेरी नाइस। कॉरिडोर कैसे बदलोगे? 7th A 7th B 7th C, तीनों से तीनों भाई महारथी बाहर खड़े हुए। मैं ये और बाद में आपस में बातें भी कर रहे हैं यार, अकेले बाहर खड़े के क्या करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लीजिए आपके जो बाकी दोनों दोस्त बाहर आ चुके हैं अपनी अपनी क्लासेस से, आप बैठे लास्ट सीट पे देख रहे हैं, ओ अच्छा ये आ गया, ओहो अच्छा साहिल भी आ गए, ओके। आप उठ के जाते हैं, टीचर सर कहता है हाँ क्या हुआ? सर एक चाटा मार के बाहर निकाल दोगे? मुझे बातें करने जाना सर, देखो। चाटा मार के बाहर निकाल दो या बम फोड़ू क्लास में। तो और सर कहता है ये क्या मतलब? अरे सर बरेली से हूँ। अच्छा तब फोड़ सकते फोड़ सकते हैं। तो 7th 8th तक ऐसे चला। 9th 10th आते आते ऐसे हो गया कि अभी हम क्लास के बाहर से ग्रेजुएट करके सीधा प्रिंसिपल के रूम के बाहर ही खड़े होने शुरू हो गए। तो वो थोड़ा ऐसे हमारा अड्डा जैसा बन गया। तरक्की। तो पहले क्या होता था ना, ऐसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मारते थे, तो अब वो मारते नहीं थे। अब उनको लगा कि ये देखो पिटाई से तो ये सुधर नहीं रहे, क्यों ना इनको याद दिलाया जाए कि ये लोग मिडिल क्लास है। बेटे आपके पापा बहुत ज्यादा गरीब है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि घर में कोई ऐसे बात नहीं कर रहा। घर में बोले दो टेंशन मत ले, दुकान चल पड़ेंगे दोस्त। मैं तो सोच रहा हूँ जब आपने कहा कि वो हमारा अड्डा हो गया, मैं सोच रहा हूँ आप लोग असेंबली में मिलते होगे, उसके बाद कहते होंगे हाँ ब्रो चल अभी अड्डे पे मिलते हैं। ये तो जनरल असेंबली होगी, अभी स्पेशल बोर्ड मीटिंग होगी वहां पे। अभी बोर्ड मीटिंग। तू मालबोरो ले आना। तू लाइटर ले आना। तू लाइटर ले आना। और एक कमीना दोस्त होता है जो सिर्फ मुंह ही लेके आता है अपना। वो सिगरेट एक से मांग रहा है, वो लाइटर दूसरे से मांग रहा है। तो काफी गहरी दोस्ती थी। तो इसमें से एक साहिल जी थे, उनको हो गया इश्क एक बंदी से, उनको प्यार व्यार हो गया। तो हम जैसे उसको प्यार हुआ तो एकदम से उसने हीरो की पोजीशन ले ली ग्रुप के अंदर, और हम दोनों साइड किक्स बन गए। हमारा यही काम था कि मतलब कैसे इन दोनों प्यार करने वालों को मिलवा दें। तो उस प्यार की क्या कहते हैं सीढ़ियों में आगे बढ़ते हुए साहिल जी ने एक जगह ट्यूशन लगवा ली अकाउंट्स की। और उस अकाउंट्स टीचर का सबसे बड़ा उपलब्धि ये था कि जिस बंदी में साहिल जी इंटरेस्टेड है वो वहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बाकी टीचर से लेना देना नहीं भाई। सही है। टीचर कौन है भाई? मेरे को अभी भी नाम नहीं पता उसका। मुझे लग रहा है साहिल जी जब गए होंगे टीचर से ट्यूशन पढ़ने, तो उन्होंने क्या पूछा होगा? जैसे लोग बच्चे जाते हैं, अच्छा सर आप कोर्स खत्म करा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, बोलेंगे ये बताओ
चलो उसका नाम ले लेते हैं काजू कतली मान लेते हैं, या जलेबी। हाँ नाम कि ही सर लेते हैं उसका। हाँ कि सर जलेबी से 1 घंटे मिलाने की फीस कितनी लोगे महीने की बताओ। टीचर बोले मैं टीचर हूँ, तो दलाल हूँ भाई। दलाल बना के रखा हो यार मैंने वहाँ पे। तो भैया वो अकाउंट्स का उसने लगवा लिया वहाँ पे। और आप पता नहीं आप दिल्ली से फेमिलियर हो नहीं हो, मैं रहता हूँ पीतमपुरा में, ये दोनों रहते थे रोहिणी में। तो इन सालों ने रोहिणी के भी रोहिणी में एक कोने में जाके ट्यूशन लगवा दी। अच्छा, अब आप रोहिणी का देखो भी रोहिणी। इसकी रोहिणी का भी रोहिणी, मतलब मेरे घर से समझ लो कि लाइक 15-16 किलोमीटर दूर जगह, ठीक है। जबकि मेरी गली के अंदर 4 अकाउंट्स के टीचर थे। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के इसकी आशिकियां पूरे करने के लिए दूर दूर जा रहा हूँ। अब वहां पे जाके कोई पढ़ाई का तो इंटरेस्ट था नहीं खास हमें, इनको इनके दर्शन करने होते थे और हम वो थे कि भाई कैसे इसको हम उसके सामने जैसे हीरो की तरह साबित करते रहे। काफी ज्यादा हमने अपने रोल को समझ लिया था। लाइक हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि हम भी सेट कर ले किसी को, लेकिन नहीं पहले भाई का घर बस जाए। मैं ये सोच रहा हूँ आप जब जाते होंगे 16 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ने, आपके गली के 4 अकाउंट्स के टीचर ऐसे चूड़ियां तोड़ रहे हैं, क्या गलती हुई? भाई चूड़ियां तोड़ रहे हैं भाई। और मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे को उसका नाम भी नहीं पता यार। मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसका नाम तो पता ही होना चाहिए था ना। बिल्कुल इवन फॉर द स्टोरी अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसी के लिए याद आ जाए कौन से सर थे, नहीं आ रहा। मैं इसी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो उसी जगह पे जहाँ पे वो बंदे हम 3 एक 2 लोग और पढ़ते थे, एक बंदा था राहुल करके। अब भाई पता नाम नहीं से ही सिर्फ नाम से ही मतलब आप सोचो कि महा चूतिया बच्चा। अच्छा, लाइक अजीबो गरीब चूतिया। आई थिंक राहुल सिर्फ पिक्चरों में ही कूल है, असली जिंदगी में सारे राहुल के कटाई पड़ा है, इसलिए बहुत कोई ही नहीं चल पा रहा भाई वो। सटीक पॉलिटिकल सटायर आता हुआ यहाँ पे सर की तरफ से। और बिल्कुल ही मतलब निखत यार, निखत आप पता नहीं पंजाबी समझो, वो बिल्कुल ही लुल टाइप बच्चा था वो। निखत नितंज हाँ नितंज पंज। तो भाई वो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ बंदा था। और आप देखो कि अब पूरा आपको सेटिंग समझ में आ गई। एक बंदा आशिकी कर रहा है, 2 साइड किक्स है, वो उसने विलन का रोल ले लिया था, राइट। और उसको पता भी नहीं था कि वो विलन है। लाइक वो इतना चूतिया था। भाई साहब हम अपनी स्टोरी के अंदर विलन ढूंढ रहे हैं। मैं कहा भाई अब तू कुछ तो तुझे भी करना पड़ेगा। लाइक ओ भाई वो बंदा था। तो वो बंदा क्योंकि बहुत चूतिया था ना, तो हमारा लाइक आशिकी करने के बाद हमारा दूसरा मेन वहां पे ट्यूशन का काम था इसके लेना, राहुल की, राइट। क्योंकि अब इतना दूर से आया है, प्यार हमें मिल नहीं रहा, पेट्रोल हमारे जल रहे हैं, राइट। बाप हमारी इज्जत नहीं कर रहा। ये वो अंदाज अपना अपना का शक्ति कपूर, आया हूं तो लेके जाऊंगा भाई साहब, आया हो तो कुछ लेके जाऊंगा। तो उसको भाई उसके हम लेते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग ना ऐसे मतलब 1-1.5 महीने हो गया वहां पे। अब कुछ एक बार बाहर निकले हम, और बाहर निकलते हमने नोटिस करा कि भैया राहुल का स्कूटर खड़ा हुआ है, ठीक है। स्कूटर पे राहुल आता है, ठीक है। तो ये साहिल और तुषार ने एक दूसरे को देखा, मेरे को बोला कि आओ मजे करें। ठीक है भाई, करते। भाई इन लोगों ने क्या करा, सीधा उसका स्कूटर खुला हुआ था, स्टार्ट किया, दोनों बैठे और निकल गए वहां से। अब मैं और राहुल देख रहे कि ये क्या हो रहा है। वो उसकी लेनी है राहुल के, राइट, कि अब राहुल की तो लेनी है, हमने क्या करेंगे। तो मैंने जैसे वो करा, वो कह रहे वो देखो स्कूटर लेके जा रहे। राहुल बोलता है मेरे को। मैं कहा हाँ भाई लेके जा रहे, टेंशन मत ले। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, मैं कहा बैठ पीछे भाई। भाई राहुल पीछे बैठ गया और ये लोग स्कूटर लेके निकल गए, साहिल तुषार। तो एक ना जगह है रोहिणी में, इसका नाम है जापानीज पार्क। दैट्स लाइक अ वेरी बिग पार्क इन रोहिणी। तो ये लोग जापानीज पार्क के चक्कर काट रहे हैं भाई। और मतलब बिल्कुल सोच शोले की शूटिंग चल रही है भाई। लाइक तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। एक खड़ा हो रहा है, एक बैठ रहा है, लाइक मजा मार रहे हैं भाई। उनको लग रहा है अरे पेल दिया मैं राहुल का स्कूटर। भाई बहुत ही मजे कर रहे हैं। और ये 11वीं के लौंडे कर रहे हैं भाई, मैं बताऊं। 11वीं के लौंडे कर रहे ट्यूशन से निकल के कि भाई। और राहुल पीछे बैठा हुआ मेरे। तो भाई एक जापानीज पार्क का चक्कर समझो 5-6 किलोमीटर का होगा। उसने एक चक्कर काट लिया और मैंने कहा यार चलो मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ, मजे लगा रहे हैं मेरे को। भाई दूसरे चक्कर में मुझे भी याद आया यार मेरा बाप भी अंबानी नहीं है, मैं क्यों अपना पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। सही है। मैं ये कैसे मजे है जिसके अंदर मेरा ज्यादा कट रहा है। लाइक राहुल का तो कट ही रहा है, तो मेरे में तो कट रहा है ना। ये वो आधी राइड में
स्कूल वालों की बात याद आ गई। आप चला रहे हो, स्कूल वाले, तेरा बाप गरीब है भाई, मिडिल क्लास हो तुम। रोको। मिडिल क्लास हो तुम, मिडिल क्लास हो, जस्ट बिकॉज योर फादर गेव यू अ बाइक दैट डजंट चेंज एनीथिंग। तो भाई एक राउंड के बाद मैंने कहा भाई मैं को बेवकूफ, मैं कहा राहुल ऐसा कर भाई, तू उतर जा। कह रहा है ओके भाई। अब मैं कहा यार कितना ही चूतिया आदमी है यार ये, मतलब इसका स्कूटर लेके वो लोग उड़ रहे हैं और कह रहे उतर जा, कह रहे उतर जा। तो एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लगता है ना कि दलाई लामा दुनिया बैठा हुआ था पीछे हमारे, लाइक हमें नहीं पता चल रहा है यार, क्या मतलब क्या ही चल रहा है वहां पे। सही है भाई। राहुल उतर गया, मैं कहा मैं राहुल मैं जा रहा हूँ। कह रहा ओके भाई ध्यान से चलाइयो। एक 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 होता ना कि यार क्या 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 कर दिया यार तूने ये मेरे साथ। तो तो ये सब कुछ चल रहा है भैया, और मैं कहा राहुल भाई तेरा स्कूटर लेके तुषार के पास है। कह रहा भाई मेरे को तो पापा ने छोड़ा था, वो मेरा स्कूटर ही नहीं है वो। प्लॉट ट्विस्ट। ओ भाई साहब आपने जैसे सिर्फ सुना होगा ना कि फट गई है, मतलब मैंने 11th में मैं समझो होऊंगा लाइक 16 साल का, तो 16 साल में पहली बार मुझे पता लगा इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। आपको पता चला कि ये जो शब्द है ये कितना चुभता है, ये नॉर्मल नहीं है। ये इसका कुछ चुभता है भाई साहब। आप सोचे कि हमने स्कूटर चोरी कर लिया, अब लाइक हमें पता है और हमें ही नहीं पता कि हमने चोरी कर लिया। और पता भी नहीं किसको, और हमें खुद ही नहीं पता कि हम चोर थे अब से 2 मिनट पहले तक। आपको तो पता भी वो है, अब तो आपको पता है, लेकिन तुषार और साहिल को नहीं पता। वो घूम रहे हैं, वो लगे भाई, वो तेरी जीत मेरी जीत, वो लगे भाई साहब जापानीज पाक के चक्कर काट रहे हैं वो लोग। तो उस फुद्दू राहुल को मैंने उतारा और मैं मोटरसाइकिल लेके उनके पास तक पहुंचा। अब ये इतने बड़े चूतिया लोग हैं, जैसे मोटरसाइकिल लेके उनके पास तक पहुंच रहे हो और स्पीड लेके स्कूटर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको होश ही नहीं है सालों को। आप बोल रहे रुक भाई, जो जीता वही सिकंदर नहीं चल रही, रेसिंग नहीं है, नहीं चल रहा भाई। अबे मदन लाल रुक जा। ओ भाई वो किसी तरह आई लाइक कॉट अप विद देम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, अरे राहुल कहाँ पे? मैं कहा राहुल गिर गया। लाइक ओ शिट, अब स्कूटर कैसे वापस कर रहे हैं उसको? मैं कहा भाई ये राहुल का स्कूटर ही नहीं है। राहुल का स्कूटर ही नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, जैसे होता ना ऐसे धूम मचाले में वो कैसे पहले टायर के ऊपर वो कैसे रोक देते मोटरसाइकिल अपनी, राइट? तो भाई ऐसे रोका उसने, चेतक रोका वैसे उसने टू करता वो उस टाइम पे, लाइक क्या। और जैसे वो हुआ ना, मतलब एक होता है ना कि मतलब तीनों बैठ गए वहां पे कि अब क्या कर रहे हैं, करना क्या है, करना क्या पता तो है नहीं, सब पता तो है नहीं। तो सबसे पहले तुषार ने देखा मेरी तरफ। तो देखो यार मैं भी 16 साल के था, तो मेरा पहला उसको जैसे उसने बोला कि यार भाटिया अब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा देख भाई मैंने तो स्कूटर को हाथ भी नहीं लगाया। कल बरेली फिर एक बार फिर से नजर आता हुआ कि भाई तू अपना जान, हमने तो मजे लेने आए थे, हमने लिए, हम चले, अपना संभालो। मेरी से जैसे ही मैंने उसको धोखा दिया, उसने अपनी ऐसे होता है ना स्लो मोशन में, तेरी जीत मेरी जीत है ना, भारी आंखों से उसने साहिल की तरफ देखा और साहिल की तरफ देखते जैसे उसको बोला कि भाई कि क्या करना है। कह रहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो पीछे बैठा हुआ था। साहिल भी मुकर चुका भाई साहब आप स्कूटर से, मैं तो पीछे बैठा तो था। अब तीनों के बीच में आपको, मैं पीछे बैठा था, दूसरे ने हाथ नहीं लगाया, और एक KG1 से दोस्त है जो फिट रहे हैं स्कूल के अंदर साथ में। जैसे भाई पुलिस इन्वॉल्व हुई, सारे पीछे हट गए भाई, कोई दोस्ती आ रही थी है, भागो बैठो यहाँ से, राइट? तो अब थोड़ी देर तो तुषार बेचारा ऐसे ही बैठा रहा नीचे अपना सिर झुका के, फिर उसको भी भाई कह रहा भाई मैंने भी ग्रह शोभा बहुत पड़ी हुई है। कहता कि भाई मेरे को पता है अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा आदमी हूँ। राइट? मुझे पुलिस से पकड़ लिया, मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा आदमी हूँ और तुम इसके मास्टर प्लानर हो।
ये 11वीं के लौंडे हैं। ये 11वीं के लड़के हैं, और ये 11वीं के लड़के वो जिन्होंने फेसबुक, यूट्यूब और कुछ नहीं देख रखा, कुछ नहीं देख रखा। ये बात, ये लोग अभी भी लैंडलाइन पे प्लान बना रहे दोस्त। लाइक ये वो वाली जनरेशन है, राइट, जिसको ये वो जनरेशन है जिसके घर पे फोन करो, उसका बाप फोन उठा के बोलता है अरे अंकल अमित टट्टी कर रहे हैं, ये वो वाले बच्चे हैं, राइट। तो भाई ये सब कुछ हो गया, तो उस दिन तो हमें पता लग गया हमारी दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है। हाँ। लेकिन जैसे उसने बोला कि भाई वो हमारे को ही पकड़वा देगा, तो हमने कहा भाई अब कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, वापस जहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे वो सोसाइटी थी, तो सोसाइटी तक हम स्कूटर लेके आ गए अपना। और पहला काम मैंने करा, मैंने जाके 5 किलोमीटर दूर अपनी मोटरसाइकिल रख दी। मैंने कहा अगर पकड़े गए तो मेरी मोटरसाइकिल पे लेके सबसे पहले ये लोग। देखो भाई ये सब चीजें दिल्ली में हो रही है, राइट, वहां पे आदमी को छोड़ते मोटरसाइकिल को तो आगे लगा देंगे वो लोग। अब ट्रिपलिंग करके हम भाई साहब वहां पे पहुंचे, और सोसाइटी से समझो कि 300 मीटर पहले हमने स्कूटर रोक दिया कि भाई अब करना क्या, स्कूटर के अंदर कैसे रखे वापस। ठीक है, तो तुषार के पास एक आइडिया आया, कह रहा भाई मेरे पास एक आइडिया है। मैं कहा बोल। तो जो स्कूटर होता है ना उसके नीचे एक हुक होता है, उसके अंदर ना चीजें टांग सकते हो, लिफाफे ये सब चीजें। उसके अंदर हमने नोटिस करा कि एक टिफिन टंगा हुआ था। ओके। तो भाई ने क्या करा, टिफिन खोल के रोटी खानी शुरू कर दी। I'm serious about it. Serious about it. मैं कहा ये तेरा प्लान है? कह रहा भाई अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पता नहीं कब मिलेगी। भाई ये बंदा रोटियां खा रहा है जुट बाहर बैठ के वहां पे। तो फिर एक हमने भी खा ली, फिर तो सब पे लगी हुई थी। भाई साहब हमने रोटी वोटी खाई वहां पे आराम से बैठ के। फिर हमने कहा कि ऐसा करते, स्कूटर करते बंद, ठीक है। और दिल्ली के यार वो होमगार्ड टाइप सोसाइटी के बंदे बैठे होते हैं, उनको अपनी होश नहीं होती, वो कौन से कुछ चोरियां पकड़ पा रहे हैं। उसके सामने तो लड़के निकल के स्कूटर बुर करते हुए। स्कूटर बंद करा, जहां पे स्कूटर था वहां पे जाके वापस लगा दिया स्टैंड के ऊपर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब तीनों वापस मुड़े और सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। भगवान कसम ब्रो, उस टाइम तीनों का हाथ एक दूसरे के हाथ के अंदर है। आप सोचो वहां से बाहर निकल रहे लोग, हमें भले चोर समझते हो, हम सब अपने आप को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समझ रहे उस टाइम पे। राइट, वो पिक्चर आई भी नहीं थी और हमारे दिमाग में गाने चल रहे हैं, मशालों से बढ़ रही है लो मेरी। लाइक कि भाई क्या है, कतई घटिया सिचुएशन से हम बाहर निकल के आ चुके हैं भाई। सर आपका फेस कट रहा है वीडियो में। ओह सॉरी। सो द पॉइंट इज कि यार वहां से हम बाहर निकले, फिर हम लोग के पास पैसे तो थे नहीं, तो हम 5 किलोमीटर चल के गए मेरी मोटरसाइकिल तक, और फिर वो दिन हमने खत्म करे। तो उसके बाद एक चीज अच्छी हो गई, ट्यूशन नहीं गए दोबारा। मैं तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं गया, और ये दोनों ने भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि आपके मन में होता है ना कभी ना कभी तो हमें पकड़ ही लेगा, कोई स्कूटर लेके भागा था वहां से। ट्यूशन पढ़ने नहीं गए भाई, आज की छोड़ दिया है साथ में। नहीं चाहिए ये प्यार के चक्कर में हम जेल जा सकते थे। तो भाई वो ट्यूशन वाला जो बंदा था ना, क्योंकि हमने तो बीच में छोड़ दी, क्योंकि उसको तो नहीं पता हमने स्कूटर चोरी कर लिया था पौने घंटे के लिए। राइट, पौने घंटे की चोरी, पौने घंटे का स्कूटर चोरी कर रखा हमने। तो वो ना, वो जो लड़की थी, वो बंदी थी, वो हमारी क्लासमेट ही थी, राइट। तो उसको बोलता था मेरे पैसे मार लिए 3 लड़कों ने, मेरे पैसे मार लिए 3 लड़कों ने। अब वो आप सोचो, जिस लड़के का तुम प्यार जीतना चाहते थे, उसके सामने लोग कह रहे कि पैसे नहीं दे रही है हमारे, तुम्हारे चाहने वालों ने हमारे पैसे मार लिए। इंप्रेशन देख रहे कैसा पड़ रहा है। तो भाई आप सोचो कि जो प्यार परवान चढ़ने वाला था, उसको हमने उसे स्कूटर टायर के नीचे आके कुचल के रख दिया। भाई बहुत ही यार, प्यार भी नहीं मिला, उसके पैसे भी नहीं मिले, और राहुल का स्कूटर भी नहीं था, और जिसका स्कूटर था उसको रोटी भी नहीं मिली। भैया जिसने बनाया था सब्जी स्वाद थी वैसे। इसके आपको पता है सर, इसके ऊपर सच में बॉलीवुड की मूवी बन सकती है। आपने पौने घंटे की जो चोरी की है, मतलब आपने देखोगे इसमें, हम लोगों ने शोले ले आई, आपने शोले ले आए, ठीक है, और वो चंद्रशेखर राजगुरु वाली मूवी आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है, और 4 ट्यूशन वाले भी जो धूम धूम आ गई सर।
और एक ऐसा सैड सा कैरेक्टर भी है जो चूड़ी तोड़ रहा है किसी के प्यार में। हाँ। और एक खूबसूरत लड़की भी है ट्यूशन में। एक खूबसूरत लड़की भी है जिसको पता भी जिसका नहीं नाम कि आपने काजू कतली रख दिया है। या काजू कतली। एंड जिसको पता भी नहीं कि क्या क्या हो गया सिर्फ उसके चक्कर में। उसको पता ही नहीं। अच्छा, उसको आज तक नहीं पता होगा भाई कि हाँ। स्कूटर चोरी कर लिया तो के चक्कर में। ओके, तो काजू Oh कतली, man, इफ यू आर that वाचिंग was. दिस, इफ यू आर वाचिंग दिस, व्हिच आई नो यू आर नॉट, पर I'm still part of that school group. I can send it to her. Like, हम ओके, उसका नाम नहीं ले, लेकिन उसको तो पता है। हाँ, ओके, सो हम उसको बता सकते हैं कि देखिए आपके चक्कर में क्या क्या हुआ है। क्या क्या हुआ भाई, क्या क्या। और काजू कतली की अपनी अब छोटी छोटी तो काजू कतलियां हो चुकी हैं। Even I don't think so. Even my parents know this now. Like, if this podcast come out, I am not going to share that. Like हमारा बेटा चोर था और कितने ही हमने इसको हमारा इसका 80 किलो हरामजादे का वजन है। ये रोटियां खा रहे हैं जो चुरा चुरा के भंगी के बच्चे। अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं उनके अंदर का ना ऐसे इंडियन पेरेंट ना बाहर आ जाए, थोड़ा बरेली वाला साइड, कि चलो स्कूटर चुराया तो चुराया, सिर्फ पौने घंटे भाई पार्टी खोल के बेच देता, ट्यूशन की फीस सर जी भी इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे खुद के घर का स्पार्क प्लग खराब है स्कूटर का, ये नहीं कि वही चेंज कर ले, कम से कम चेंज कर ले, बाप के तो काम ही आ जाए। नहीं, बैठ जाएंगे पापा नया सीट कवर दिला दो। ये नहीं, इसकी स्टेपनी उतार लेता, कुछ तो करता कमीने। अगर आप स्मार्ट है ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड बच्चे, तो आपके पास हो सकता है उस टाइम में, आज आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो, थोड़ी अच्छी जॉब हो, थोड़ा आप सक्सेसफुल भी हो अपनी टर्म में, लेकिन क्रेजी लोगों के पास स्टोरीज होती है। 100%. You have the stories. मतलब smart people might have the brain, but crazy people have the balls. Very big and heavy balls. I think everybody, all males have balls, and even female have it. It's just that it's not visible. But yeah, but considering you are from UP, I will give it to you because अभी वहां तक फेमिनिज्म पहुंचा नहीं है, तो कोई बात नहीं। Like हम लोग कर रहे हैं भाई साहब, हम ट्रांसजेंडर्स का भी मजाक उड़ा देते हैं। Like हमें नहीं पता पॉलिटिकली करेक्ट क्या होता है भाई साहब। नहीं, हम पंच डाउन में ही एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग है ना, हम लोग को पंच डाउन पंच अप पता भी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ होता है ये तो। So sir, now क्वेश्चन की इस स्टोरी से आपने ऐसी कौन सी पॉजिटिव साइड क्या है इस स्टोरी की, आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है आज भी आपको हेल्प कर रहा है या आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ उससे? मतलब देखो मतलब बहुत बेसिक लेवल पे तो जो रोटी खाई वो अनाज लगा हमारे शरीर को। जिसने काफी मदद की। 5 किलोमीटर काफी मदद करी वो। 5 किलोमीटर चलना था। आलू ने काफी स्टार। अब भाई साहब एक्चुअली हाँ 5 किलोमीटर चलना था, तो वो आलू और रोटी ने काफी बहुत। I never thought of it कि यार कोई ऐसा कुछ सोचता नहीं है कि ये क्या मदद करे। लेकिन एक ये है कि ऐसे हम लोग अब 3 दोस्त हैं, अभी भी दोस्त है, लेकिन अब मैं दुबई रहता हूँ, वो एक नोएडा शिफ्ट हो गया, एक अभी भी रोहिणी में रह रहे हैं, तो हम इतना मिल नहीं पाते, इतनी बात नहीं हो पाती। लेकिन ये जो हमारी कहानी है 3 दोस्तों की, उसका एक ये माइलस्टोन था। तो जब भी हम मिलते हैं तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो आई थिंक इट्स ऐसा कुछ प्लान नहीं कर सकते कि यार ये चीज से आपने क्या सीखा और आपको क्या मिला। I mean, in hindsight, we all are Einsteins. Like मैं उसको काफी इंटेलेक्चुअलाइज कर सकता हूँ कि नहीं जी ये हो गया, नहीं जी वो हो गया। अब हम हंस रहे हैं उसके ऊपर क्योंकि भाई ओह क्या ही मजा आ गया, बच गया टाइप्स। सर वैसे दुबई में चोरी करने पे क्या होता है? हाँ, दुबई में चोरी करने पे काफी बढ़िया तरह की सजा मिल जाती है। लेकिन स्टीरियोटाइप्स है दिल्ली में कि यार दिल्ली में देखो मैं अच्छा आपको बताता हूँ, दिल्ली में जब मैं था ना, मैं फर्स्ट टाइम दुबई आया, जैसे सर दिल्ली में क्या था कि हमारे लखनऊ में अगर आपने चोरी की तो आधा आपका आधा पुलिस का, ऐसा हिसाब चलता है। नहीं यार दुबई में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं बिल्कुल नया यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली मैं कभी मिडिल ईस्ट गया नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा थे कि भैया अगर चोरी करी तो हाथ काट देंगे, झूठ बोले तो जुबान काट देंगे, और बाकी तो आप समझदारी है। राइट, तो भाई तो पहले 3 दिन तो मैं टांगे चिपका के घूमा हूं मैं। सर इसीलिए तो आप फेमिनिस्ट नहीं हो गए कि नहीं पता नहीं। हाँ
क्या क्या काट दे bro, but that's the thing, right? So if you're raised in Delhi, Middle East is a rehab for us, like हम सारे सुधर रहे यहाँ पे आके। मतलब ये गुड़गांव वाली हरकतें नहीं चल सकती ब्रो यहाँ पे। हाँ, ये नहीं। फाइनल चीज जो हम अपने गेस्ट को देते हैं, हर गेस्ट को एक गिफ्ट। अब क्योंकि हम लोग ऐसे इन पर्सन मिलते तो हो सकता है कुछ नॉर्मल गिफ्ट होता, लेकिन ये है एक वर्चुअल गिफ्ट। ओके सर। Oh wow, man, this is amazing. Okay, wait. It started with a kick. It started with a kick. And dude, this is very beautiful, man. Okay, sir. This is genuinely very beautiful. Thank you so much for this beautiful thing. And there's few details जो मैं चाहता हूँ आप देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे चेतक है, स्कूटर। हाँ। This is चेतक, अगर आप देख सकते हो। And जी। The number plate is DLR, which is दिल्ली का नंबर प्लेट है। रोहिणी, and number is 0. Oh, nice. And number is 0378. Can you guess क्या है ये? सर IPC सेक्शन 378 चोरी की धारा होती है हमारे यहाँ। Oh wow, what an insight! वाह, like धारा वारा के साथ bro, you have proved you are from UP now. और like UP के लोग ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम के बारे में सोच रहे हो, बोल रहे पकड़े जाने पे धारा लगेगी वो भी पता है हमें ब्रो। IPC की धारा लगा रख दी यार तुमने उसके ऊपर। क्या ही बात है ब्रो, क्या ही बात है ब्रो। नहीं यार, ये बहुत ही वाकई में यार आपने मेरे को सरप्राइज कर दिया, देख के मेरा दिल खुश हो गया। और ये पीछे थोड़ी जापानीज पार्क वाली फील भी आ रही है, फिर इधर उसके अंदर ही स्कूटर चला रहे हो। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड so much शेयरिंग योर स्टोरी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो। लाइक काफी मेरे को बहुत मजा आया एंड आई थिंक आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है ये। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम पहली बार बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगा नहीं।